Hello, my name is Neil Singh. I'm young 24, standing 6.1 inches tall, and these are my profiles. I'm available on the shooting dates and I haven't shot for any competitive brands. And yes, I can clean shave as well if required. I have completed both my doses of COVID vaccinations as well. And I'm staying in Bombay itself. I'm from Bombay itself. And thank you so much. And yeah, your questions, please. Sports is a defining characteristics of every athlete. Which sport defines you? जी कोई भी एक ऐसा टीम स्पोर्ट जो आई थिंक एक इंडिविजुअल से ज़्यादा लोग खेलते हैं, जैसे कि क्रिकेट हो गया या फुटबॉल, कबड्डी, हॉकी। वाई? क्योंकि इंडिविजुअल स्पोर्ट्स से मैं इतना ज़्यादा कनेक्ट नहीं कर पाता हूँ, बिकॉज मैं इस चीज़ में बिलीव करता हूँ कि टीम वर्क जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही अतुलनीय होता है किसी भी इंसान के लिए कोई भी चीज़ जीतने में। आई थिंक इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस हो सकती है कि हाँ आज किसी का दिन बहुत अच्छा रहा, कोई बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रहा। क्रिकेट में होता है, सॉकर में होता है, कभी कोई प्लेयर ज़्यादा गोल कर देता है बाकी खिलाड़ियों के कंपैरिजन में अगर आप देखो तो। बट हाँ, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस जो है वो आउटशाइन कर सकती है, लेकिन मैच जो है वो पूरी टीम के साथ ही जीता जा सकता है। तो आई थिंक वन थिंग विच डिफाइंस मी इन स्पोर्ट विल बी एनी स्पोर्ट विच इज़ अ टीम स्पोर्ट विच इज़ प्लेड बाय द टीम, क्योंकि आपको वो टीम स्पिरिट सिखाता है, आपको वो ये चीज़ दिखाता है कि ज़िंदगी में आपके साथ में लोग जुड़ेंगे और उसके साथ ही आप आगे जाओगे, एक दूसरे के साथ ही। आप अकेले बहुत कम मोमेंट्स आएंगे लाइफ में जहाँ पे आपको अकेले परफॉर्म करना है या आपको अकेले ही compete करना है, लेकिन वो कंपटीशन जीतने के लिए या वो ट्रॉफी जीतने के लिए आपको एज ए टीम बाकी लोगों के साथ एक टीम बनाकर और उस टीम में एक टीम प्लेयर बनकर रहना होगा। इवन फॉर द कैप्टन टू बी अ कैप्टन ही नीड्स अ टीम, he can't be a captain all by himself. So I think any sport which has one or more individual, I think that is a sport which defines me. One workout activity you could perform your entire life. Anything that keeps me fit, to be honest. हाँ, बहुत सारी लिमिटेशंस है एज ए ह्यूमन बीइंग के एक उम्र के बाद आप ज़्यादा जिम नहीं कर सकते, यू कांट लिफ्ट द काइंड ऑफ वेट्स जिस तरीके से आप उठाते थे पहले। आपको कहीं ना कहीं बहुत ही लाइट वेट्स उठाने होंगे। आई थिंक वन एक्टिविटी जो शायद आप कर सकते हो, आई थिंक वॉकिंग, क्योंकि मैंने वॉक से शुरू किया था। आई वॉज 100 kgs एक ज़माने में, तो मैंने वॉक से शुरू किया था। तो आई थिंक वॉक करना, कि आप बाहर निकलो, आप एक्सरसाइज करने के लिए अगर आप बाहर निकले हो, तो आई थिंक द मोस्ट बेसिक थिंग इज़ टू जस्ट कीप वॉकिंग। अगर आप चलते रहोगे तो आप नेचुरली फिट रहोगे। अगर आप ज़्यादा 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर अगर आप चलते हो या अगर आप 20 मिनट्स भी वॉक करते हो ग्रास के ऊपर, तो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए अच्छा होता है, आपकी हेल्थ के लिए, आपके इंटरनल ऑर्गन्स के लिए काफ़ी अच्छा होता है। तो आई थिंक वॉकिंग वुड बी समथिंग, एंड इट ऑल्सो डिफाइंस द फिलोसॉफी ऑफ लाइफ दैट नो मैटर वॉट यू शुड कीप वॉकिंग, यू शुड कीप मूविंग अहेड। जैसे माइकल जैक्सन ने कहा था अपने कोट में कि लाइफ इज ऑल अबाउट द नेक्स्ट स्टेप, सो यू शुड कीप वॉकिंग, कीप टेकिंग दो स्टेप्स। Change precedes growth, but change you want to create in our society. आई थिंक मेंटल हेल्थ। आई डोंट थिंक, एक्चुअली आई बिलीव मेंटल हेल्थ, क्योंकि हमारे यहाँ पे क्या सोचा जाता है कि अगर आप किसी दिमाग के डॉक्टर के पास जा रहे हो, यानी कि आपके दिमाग में वाकई में कोई फॉल्ट है, कोई ख़राबी है आपके दिमाग में, शायद इसलिए आप जा रहे हो। लेकिन मेरा ये मानना है कि यार वो इंसान कितना इंटेलिजेंट है, वो अपने दिमाग से भी इंटेलिजेंट है एक स्टेप आगे, कि उसको पता है कि उसके माइंड, उसका जो माइंड है वो उसके साथ कुछ ट्रिक्स प्ले कर रहा है, और उसको एक डॉक्टर है जिसके पास उस चीज़ को ठीक करने का ज्ञान है, विज्ञान है, और मैं उनके पास जाकर उनकी मदद, उनकी सहायता से अपने अंदर सुधार कर सकता हूँ, अपने दिमाग के अंदर सुधार कर सकता हूँ। तो मेरे हिसाब से उससे ज़्यादा ज्ञानी इंसान नहीं है कोई, क्योंकि उसको पता है कि उसके दिमाग उसके साथ में कुछ ऐसा खेल खेल रहा है जिस वजह से उसे हकीकत और भ्रम है उसके बीच का अंतर नहीं मालूम पड़ रहा है। तो मेरे हिसाब से तो उससे ज़्यादा बोलते हैं ना कि सबसे बुद्धिमान, सबसे विज्ञान, विशाल, बाहुबली, उससे ज़्यादा कोई होगा नहीं। क्योंकि अगर आप अपने माइंड से एक कदम आगे चल रहे हो, इसका मतलब ये है।
और हमेशा से इंसान को ऐसा होना चाहिए कि आपका माइंड आपको नहीं कंट्रोल करे, आप अपने माइंड को कंट्रोल करो। उस वजह से आप सही गलत इन चीज़ों के बारे में आप ज़्यादा समझोगे, जांचोगे, परखोगे, और आप उस एक मोमेंट के डिज़ायर में गिवन नहीं कर दोगे। आप उस एक मोमेंट की बोलते हैं ना लालच में, उसमें आप गिवन नहीं करोगे अगर आपका अपने दिमाग पे संयम है, काबू है तो। आई थिंक मेंटल हेल्थ फर्स्ट। सेकंड एक और एक चीज़ है जो मैं बहुत स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ। आई थिंक ये जो सोसाइटी सोचती है कि लड़कियों को ऐसे कपड़े नहीं पहनने चाहिए, वैसे पहनने चाहिए, आई थिंक ये मॉरल जजमेंट्स जो है ये बंद होने चाहिए। आप नहीं बताएंगे लड़कियों को कैसे कपड़े पहनने चाहिए, नहीं पहनने चाहिए। आप अपने लड़कों को सिखाइए कि लड़की को कैसे देखा जाता है। अगर वो ऐसे कपड़े पहन रही है इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपको अपनी तरफ आकर्षित कर रही है, और अगर वो कर भी रही है तो वो लड़की डिसाइड करती है कि वो किसको आकर्षित कर रही है। और जैसा कि हम सब जानते हैं, ना का मतलब ना होता है, ना का मतलब हाँ नहीं होता, जैसा कि कुछ फिल्मों ने दिखाया है। हाँ, वो बहुत ज़्यादा सिनेमा पे देखने में अच्छा लगता है, लेकिन कुछ चीज़ें सिनेमा एक तरीके से ऐसा कहते हैं कि इट्स अ मैजिकल वर्ल्ड। मैजिक में भी आप हर ट्रिक में बिलीव नहीं करते हो, यू जस्ट सी एंड देखने के बाद आप कहते हो वाओ अच्छा है यार, ये अच्छा है। एंड आई थिंक कुछ चीज़ें वहीं तक छोड़ देनी चाहिए, वाओ तक ही रहने देना चाहिए। उस वाव को आप क्वेश्चन मत करो कि हाउ कैन आई इम्प्लीमेंट इट इन माई लाइफ, इन द सेंस कि अगर आपने देखा कि वहाँ पे फिल्म में अगर किसी लड़की ने ना बोला है और बाद में वो हाँ बोल दे रही है, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि लाइफ में हर लड़की जो ना बोलती है वो हाँ बोल ही देगी, या उसकी मर्जी है ना कहने में। क्योंकि हम बहुत जल्दी आकर्षित हो जाते हैं वो सारे थॉट्स से, और वो चीज़ें जो हम देखते हैं सिनेमा पे, उन सब चीज़ों से। तो आई थिंक वुमेन सेफ्टी जो है वो बहुत बड़ा इशू है हर एक देश के लिए। और वो देश ही कैसा है जिसकी औरतें सुरक्षित महसूस नहीं करती। मेरे ख्याल से हम सब ये कहते हैं कि हिंदुस्तान सबसे महान देश है, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। मैं नहीं मानता कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा है, लेकिन मैं ये ज़रूर मानता हूँ कि हमारे देश में वो क्षमता है, वो काबिलियत है कि हम अपने देश को दुनिया का सबसे अच्छा देश बना सकते हैं, और बाकी देश हमसे सीख सकते हैं कि अपनी औरतों की हिफाजत कैसे करनी है। अगर जिस देश में कोई औरत डरती है बाहर निकलने से किसी भी वक्त, तो उससे ज़्यादा शर्मनाक बात और क्या हो सकती है किसी भी देश के लिए। तो वुमेन सेफ्टी मैं अगर एक शॉर्ट में अगर कहूँ आपको, तो वुमेन सेफ्टी एक बहुत ही बड़ा कंसर्न है, जो मैं चाहूँगा कि ये सोसाइटी में चेंजेस हो, गवर्नमेंट उनके लिए कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स इम्प्लीमेंट करे, कहीं ना कहीं लड़कियों को मार्शल आर्ट सिखाए, क्योंकि मार्शल आर्ट एक ऐसी चीज़ है जो आज भी लोग सोचते हैं कि मर्दाना ज़्यादा है, कि लड़कों के लिए बना है ये चीज़, लड़के कर सकते हैं। जबकि हमारे पास एक्स्ट्रा ऑर्डनरी एग्जाम्पल्स हैं। कुश्ती में ले लो, अगर आप द फोगाट सिस्टर्स हैं, वो अपने आप में एक एग्जाम्पल है। तो आई थिंक जो ये मार्शल आर्ट्स है, ये एक चीज़ है जो एक लड़की को ये कॉन्फिडेंस दे सकती है। मैं ये नहीं कहता कि इससे सेक्सुअल अब्यूज़ या कि कोई भी ईव टीजिंग ये सब बंद हो जाएगी, बट मैं ये ज़रूर मानता हूँ कि कोई भी इंसान किसी के साथ ये करने से पहले ही एक बार सोचेगा कि यार कहीं इसने कुछ गलत जगह पे इस तरीके से मार दिया और मुझे कहीं हार्म हो गया तो ज़िंदगी भर का। तो आई थिंक वो डर पैदा होगा। डर बहुत ज़रूरी है, लेकिन द राइट काइंड ऑफ फियर विच आई फील। तो आई थिंक ये एक चीज़ है जो आई थिंक सोसाइटी में इम्प्लीमेंट होनी चाहिए बाय द गवर्नमेंट, बाय द पीपल हु आर इन द अथॉरिटी टू डू सो। A lesson to be learned from our country's youth. That is such a good question. I think the best lesson to be learned by the youth of today is to be just fearless and go for it. इंस्टाग्राम की जनरेशन है, हम बहुत बार सोचते हैं कोई पिक्चर अपलोड करने से पहले कि यार ये फ़िल्टर कर ले, ये मार्क हटा दे, ये यहाँ पे ये कर लेते हैं, यहाँ पे ऐसे एडिट कर लेंगे, ये छुप जाएगा। बट आई सी सो मैनी ब्यूटीफुल पीपल, बहुत सारे लोग हैं मेरे जान पहचान के लड़के लड़कियाँ, जिन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कैसे वो उन्हें स्ट्रेच मार्क है या उन्हें पिंपल है। उल्टा वो ये चीज़ बाहर दिखाना चाहते हैं कि हाँ हमें ये है, हमें भी होता है ये। टू पुट मोर रियल थिंग्स आउटसाइड कि आप भी उतने ही इंसान हो और हम भी उतने ही इंसान हैं, हम गलत भी हो सकते हैं यार। और वो उस चीज़ को लेके बहुत ही अनअपोलोजेटिक है, फियरलेस है। तो आई थिंक ये जो एक थॉट है वो यूथ में आज की बहुत ज़्यादा है। वो ये नहीं सोचते, वो कतराते नहीं हैं ये सोचने से या अपनी सोच बयां करने से कि अगर वो किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा फील करते हैं
अगर उनके अपने ख्याल हैं, उनके अपने ओपिनियंस हैं चीज़ों को लेकर, तो वो सामने रख देते हैं, वो कतराते नहीं हैं, उनका एक अपना ओपिनियन है, विच आई फील इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आई थिंक फियरलेस होना, बोलते हैं ना, निडर होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो डर गया तो वो घर गया, सीधी सी बात है। तो निडर होना, आई थिंक दैट इज़ वन थिंग विच आई टेक फ्रॉम द यूथ ऑफ टुडे। और डर के भी निडर होना, उसको फेस करना, आई थिंक उससे ज़्यादा बोलते हैं ना, ब्रेवरी किसी चीज़ में नहीं होगी कि आप किसी चीज़ से कतरा रहे हो, बहुत ज़्यादा डर रहे हो, लेकिन उसके बावजूद वहाँ पे खड़े होना और उस डर को आंखों में देखना कि हाँ मुझे डर लग रहा है, मान रहा हूँ, मैं पूरे दिल से मान रहा हूँ कि मुझे डर लग रहा है, लेकिन मैं तुम्हें देख रहा हूँ, मैं हूँ यहाँ पे। ज़्यादा से ज़्यादा मैं हार जाऊँगा, लेकिन मैं कोशिश करे बगैर नहीं हारूँगा। तो निडर होने की वो फीलिंग, वो बहुत ज़रूरी है। Which one thing holds immense importance in your life? दिस वन वॉज वेरी सिंपल, मेरी फैमिली। मेरी मॉम सबसे पहले, बिकॉज हम अपनी मॉम के 3 सोलो बच्चे, हमारे पापा भी वही है और हमारी मम्मी भी वही है, और उन्होंने हमें बचपन से लेके आज तक इतना पाल पोस के बड़ा किया है। उन्होंने ज़िंदगी में बहुत कुछ देखा है और मुझे उन्हें दुनिया की सारी खुशियाँ देनी है, क्योंकि जो मेरे सपने, जो मेरे भाई के सपने, वही उनके सपने। और जैसे कि क्रिस्टोफर नोलन की एक फिल्म थी इंटरस्टेलर, उसमें भी कहा गया था कि जो सपने हम बच्चे होकर देखते हैं, हमारे माँ बाप एक्चुअली वो सपने जीने लग जाते हैं। और मेरे केस में ये एक्चुअली सच है, क्योंकि मैंने जो सपने देखे, मेरी मॉम वो आज भी एक एक सेकंड तक जीती हैं। मेरे लिए वो सपने, मैं भी काम कर रहा हूँ उनके ऊपर, लेकिन वो लिटरली जीती हैं हर पल, हर लम्हा। और ये बहुत क्लीशे साउंड करेगा, आई एम प्रिटी श्योर कि बहुत सारे वीडियोस आपको मिलेंगे जिसमें लोग फैमिली कहेंगे, बट सच में मेरे लिए मेरी फैमिली बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और बहुत मायने रखती है। एक छोटा सा परिवार है मेरा, और मेरे लिए लेकिन बहुत मायने रखता है। तो मेरे लिए मेरी मॉम की खुशी, उनकी वेलबींग सबसे ज़्यादा मायने रखती है। और जैसे कि मैंने कहा था कि लड़कियों को उनकी सेफ्टी और वुमेन सेफ्टी, वैसे ही मुझे मेरी मॉम के लिए भी उतना ही कंसर्न फील होता है जितना किसी और लड़की के लिए जो हमारे देश में है, या मेरी मेरी जो फ्रेंड्स हैं फीमेल, उनके लिए। क्योंकि मुझे पता है कि अगर मार्शल आर्ट्स एक ऐसी चीज़ है जो अगर कोई लेडी सीख ले, तो जैसे हरियाणवी में कहते हैं कि हमारी छोरियाँ तारे चोरों से कम है क्या है, तो छोरियाँ किसी से कम नहीं होती। तो मैं इस बात से काफ़ी अवेयर हूँ। मेरी फैमिली और उनकी वेलबींग मेरे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखती है। दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच।